खंड ए कोमा बी कोमा सी है और इसकी मूल बिंदु से दूरी की इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a² जमा 1/b² जमा 1/c² बराबर 1/p²। तो यहाँ देखो इसमें तो समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में लिख लेंगे। यहाँ समतल का समीकरण तो अंतःखंड रूप में देखो यहाँ तो क्या x/a प्लस y/b और प्लस z/c = 1। तो अब देखो यहाँ अब जब मूल बिंदु से इस समतल पर हम लंब डालेंगे तो डाले गए लंब की माप कितनी है, p है, यानी कि दूरी। ठीक है, तो यहां देखो इसमें तो समतल पर मूल बिंदु से लिख लेंगे मूल बिंदु से क्योंकि अब समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप P बराबर तो x के स्थान पे 0 रख देंगे, y के स्थान पे 0, z के स्थान पे 0 -1, क्योंकि इसे जब हम व्यापक रूप में लेंगे तो यानी कि बराबर के बाद यानी कि किस रूप में लेंगे x/a प्लस y/b प्लस z/c -1 बराबर 0। तो यहाँ इसमें मोड लगा देंगे इस तरह से, तो यहाँ 0 आ जाएगा इसमें, फिर प्लस यहाँ 0, फिर प्लस 0 और -1 बटे अंडर रूट x गुणांक 1/a है तो 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा और y गुणांक 1/b का होल स्क्वायर हो जाएगा और z का गुणांक z/c इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका मोड, ये ध्यान रखना है इसमें। तो बराबर तो 1/√1/a² जमा 1/b² जमा 1/c²। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा p² बराबर 1/a² जमा 1/b² जमा 1/c²। ठीक है ना, तो इस गुना कर लेंगे तो इस भाग को ये दिखा देगा p² के इधर जाओगे तो इसलिए 1/a² जमा 1/b² जमा 1/c² बराबर कितना आ जाएगा 1/p²। ठीक है, नंबर 22 दो समतलों 2x जमा 3y जमा 4z बराबर 4 और 4x जमा 6y जमा 8z बराबर 12 के बीच की दूरी है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहां दो समतल दिए हों या दो रेखाएं दी हों तो हम क्या डाल देते हैं रेखाओं के लिए मूल बिंदु से दोनों पर डाले गए लंब की माप में से उन दोनों को घटा देते थे। ठीक है, और यहां पर दिए हैं समतल, तो पहले चेक करने वाली बात यह है कि ये दोनों समतल समानांतर है या असमानांतर है, ये देखना है पहले। तो यहां देखो इसमें यहां 2x
जमा 3y जमा 4z बराबर 4। अगर यहाँ हम 2 से भाग करते हैं सारों को, तो 2x जमा 3y जमा 4z और बराबर 6। ठीक है, तो डिस्टेंस चेंज है, बाकी यहाँ पर जो है दोनों क्या है एक दूसरे के समानांतर है, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की ये जो फॉर्म है उसे पूरा कर रहे हैं कंडीशन को। ठीक है ना, तो इन दोनों समतलों के समीकरण पर लिख लेंगे ना। तो पहले समतल का समीकरण 2x जमा 3y जमा 4z बराबर 4, ये समतल एक का समीकरण है। वह 4x जमा 6y जमा 8z बराबर 12। तो इसे 2 से भाग कर लेंगे, यानी कि 2 कॉमन लेके या 2 कॉमन लेके चपाट में 2 दूनी 4 जमा 2 तिया 6 जमा 2 चौक 8 बराबर 12। तो 2 छिक्का 12, तो 2x जमा 3y जमा 4z, तो 2 छिक्का 12 बराबर कितना आ गया 6। ये हो गया समतल 2। अब देखो यहां, अब चूंकि जो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो चूंकि समतलों ax प्लस by प्लस cz बराबर d1 व ax प्लस dy प्लस cz बराबर d2 के जो बीच की दूरी है उसका जो फॉर्मूला है, देखो d बराबर d1 माइनस d2 और इसके अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मोड। ठीक है ना, अब देखो यहां, तो इसलिए तो d बराबर इसका मोड लगा है, तो d1 कितना हमारा इसमें, d1 के स्थान पे 4 है, 4 लिख देंगे, माइनस d2 का स्थान पे कितना 6 है, तो 6 लिख लेंगे, बटे अंडर रूट, तो यहां देखो a बराबर 2, ये दोनों समांतर समतल है, तो 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और जमा 4 का स्क्वायर, इसका मोड बराबर, देखो यहां, तो यहां माइनस के 2 बटे अंडर रूट 2 दूनी 4 जमा 3 3 9 4 से 16 मोड कर देंगे इसका, तो माइनस के 2 बटे, तो 16 4 20 29 आ गए रूट 29। तो जब इसका हम मापांक ज्ञात करेंगे तो जब मोड के बाहर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 2 बटे रूट 29। अब यहां देखो, आपको होता क्या है कि अगर मैं मूल बिंदु से पहले वाले समतल पर अगर मैं लंब डाल लूं तो लंब की लंबाई कितनी बनेगी, d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद जब मूल बिंदु से मैं दूसरे वाले समतल पर लंब डालूंगा तो वो कैसी स्थिति में होगा, उसकी स्थिति बनेगी यानी कि लंब की लंबाई, ठीक है ना, d2। तो वहां पर जो कंडीशन आई इसमें, वो जो सिचुएशन आओगी यानी कि कैपिटल D2, वो बनेगी d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोनों का अंतर कर लेंगे। ठीक है ना, अगर हम ग्राफ में इस दोनों समतलों की स्थिति देखें तो कुछ देखो कुछ इस तरह दिखाई देगी। क्वेश्चन तो यहां तक ही हो गया है, यानी कि टिक लगा देंगे 2 बटे रूट 29, यानी कि यहां तक ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। लेकिन मैं समझाने के लिए से थोड़ा ग्राफ पे बता रहा हूं। यहां देखो, तो देखो यहां पहले अक्षों का निरूपण कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस
ये y, ये z और ये हो गया मूल बिंदु। अब देखो अब यहाँ दो समतल बना लेंगे। देखो यहाँ सपोज करो एक समतल तो यहाँ हो गया, तो पहले वाले समतल, क्योंकि दोनों समतल क्या है आपस में एक दूसरे के समानांतर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बिंदु से इनके मूल बिंदु से इस वाले समतल पर डालेंगे लंब की माप, और फिर इसी मूल बिंदु से इस वाले समतल पर डालेंगे लंब की माप। तो क्या होगा, बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे, यानी कि हम आपस में इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो दोनों दूरियां हैं इनकी जो डालेंगे लंब की माप, यानी कि P1 P2 है, हम उसमें से घटा के भी इस हल को मतलब इस इक्वेशन को कर सकते हैं। सपोज करो कि पहले वाले समतल पर डाले गए लंब की माप P1 और फिर दूसरे वाले समतल पर डाले गए लंब की माप मूल बिंदु से P2 है, तो दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हम D बराबर P2 माइनस और P1 भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सवाल नंबर 23, समतल 2x माइनस वाई जमा 4z बराबर 5 और 5x माइनस 2.5y जमा 10z बराबर 6 है। इसमें ऑप्शन ढूंढना है कि ए दिया है इसमें परस्पर लंबवत, बी समानांतर, सी वाई एक्स पर प्रतिच्छेदन करते हैं, और बिंदु डी दिया है 0,0, 5/4 से गुजरते हैं। तो इनमें से कोई सा एक हमें देखना है कौन सा इसमें ठीक है। तो अब यहां देखो समतलों के समीकरण, तो समतलों के समीकरण क्या दिया है, देखो इसे लिख लेंगे समतलों के समीकरण। जो दिए हैं 2x माइनस वाई जमा 4z बराबर 5, व दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2.5y जमा 10z बराबर कितना 6। तो देखो यहां अब लिखेंगे समतलों के समीकरण। समतलों के समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 से करने पर ठीक है। अब देखो यहां जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें जो इनके मान प्राप्त होता है a1 b1 c1, तो a1 का क्या होगा, देखो a1 प्राप्त हुआ हमें 2, b1 माइनस 1 और c1 कितना 4, d1 की तो कोई जरूरत नहीं है इसमें, केवल इसके विकल्प पात्र लेके चलेंगे। ऐसे यहाँ a2 बराबर 5
B2 बराबर जो है माइनस के 2.5 और C2 बराबर जो है वो 10। अब देखो पहले चेक कर लेंगे। देखो यहाँ 2/5 बन रहा है, पहले देखेंगे कि समांतर तो नहीं है ये। और उसके बाद यहाँ 2/5 वाली कंडीशन है, जब यहाँ माइनस से माइनस कटेगा 10 जब यहाँ हटाओगे तो 10/25 हो जाएगा। 5 10 5 5 25, यहाँ 2/5 बन गया। ऐसे 2 2 4 2 5 10, यहाँ भी 2/5 बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनका अनुपात देख लेंगे किस तरह से। तो अब यहाँ देखो इसमें, तो इसलिए A1/A2 बराबर 2/5 P1/B2 -1/-2.5 दशमलव से कटेगा तो ऊपर यहाँ 1 0 कट गया, तो माइनस से माइनस कट के 5 दूनी 10 5 5 25। अब C1/C2 बराबर भी कितना आया 4/10, 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है ना। अब देखो, अब क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समानांतर है, ठीक है ना।